नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रहों का रहस्य सीरीज। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि हर ग्रह कुंडली के 12 भावों में आने पर क्या फल देता है। आज इस श्रृंखला के छठे भाग में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, वैभव और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। तो आइए जानते हैं कि जब शुक्र कुंडली के 12 भावों में स्थित होता है तो क्या क्या परिणाम देता है। पहला भाव, लग्न भाव। अगर शुक्र लग्न में हो तो जातक आकर्षक, सुंदर और कला प्रिय होता है। विपरीत लिंग से आकर्षण पाता है और विलासिता की चीजों की ओर झुकाव होता है। लेकिन अशुभ होने पर संबंधों में अस्थिरता और आलस्य आ सकता है। दूसरा भाव, धन भाव। शुक्र दूसरे भाव में हो तो वाणी मीठी होती है और धन संपत्ति का अच्छा लाभ मिलता है। कला, संगीत और गाने बजाने से भी लाभ हो सकता है, लेकिन अशुभ होने पर खर्च बढ़ सकता है और परिवार में कलह भी हो सकती है। तीसरा भाव, साहस और संचार का भाव। शुक्र तीसरे भाव में व्यक्ति को बोलचाल में निपुण, कलाकार और साहसी बनाते हैं। संबंधों में भी आकर्षण और भाई बहनों से प्रेम मिलता है। अशुभ स्थिति में मानसिक अस्थिरता और छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं। चौथा भाव, सुख भाव। अगर शुक्र चौथे भाव में हो तो घर में सुख सुविधाएं, वाहन और मकान का योग मिलता है। माता से प्रेम और पारिवारिक सुख प्रबल होता है। अशुभ शुक्र घरेलू कलह और संपत्ति विवाद दे सकता है। पांचवा भाव, विद्या और संतान का भाव। पांचवें भाव का शुक्र संतान सुख, प्रेम और रचनात्मकता देता है। कला और मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। अशुभ होने पर प्रेम संबंधों में धोखा और पढ़ाई में बाधा आ सकती है। छठा भाव, शत्रु और ऋण। छठे भाव में शुक्र स्वास्थ्य और ऋण से संबंधित परेशानियां ला सकता है, लेकिन शुभ हो तो शत्रु पर विजय और सेवा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। अशुभ होने पर वैवाहिक कलह और रोग बढ़ सकते हैं। सातवां भाव, विवाह भाव। अगर शुक्र सातवें भाव में हो तो विवाह जीवन बहुत सुखद होता है। पति पत्नी के बीच आकर्षण और सामंजस्य बढ़ता है। अशुभ होने पर विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है। आठवां भाव, आयु और गुप्त ज्ञान वाला भाव। आठवें भाव में शुक्र रहस्यमय आकर्षण देता है। अचानक धन, पैतृक संपत्ति या गुप्त विधा में रुचि हो सकती है। अशुभ शुक्र अनैतिक संबंध और रोग भी दे सकते हैं। नौवां भाव, धर्म और भाग्य का भाव। नौवें भाव का शुक्र भाग्यशाली बनाता है। धार्मिक यात्राएं, विदेशी संबंध और अच्छे संस्कार मिलते हैं। अशुभ होने पर भाग्य साथ नहीं देता और गुरुजनों से मतभेद हो सकते हैं। 10वां भाव, कर्म और पेशे का भाव। 10वें भाव में शुक्र कला, मीडिया, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में सफलता देता है। व्यक्ति को उच्च पद, यश और प्रसिद्धि मिलती है। अशुभ शुक्र से करियर में उतार चढ़ाव, आलस्य आ सकता है। 11वां भाव, लाभ का भाव। 11वें भाव का शुक्र मित्रों से सहयोग, अच्छे लाभ और समृद्धि देता है। शुभ हो तो धन कमाने के कई साधन मिलते हैं। अशुभ होने पर लालच और गलत संगति हानि पहुंचा सकती है। 12वां भाव, व्यय भाव। 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को खर्चीला, विलासी और आध्यात्मिक बनाता है। विदेश यात्रा और कल्पनाशीलता की प्रवृत्ति देता है। अशुभ होने पर अनावश्यक खर्च और वैवाहिक असंतोष हो सकता है। तो ये थे शुक्र ग्रह के 12 भावों में फल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव में है और उसका आपके जीवन पर असर क्या है, तो आप हमसे व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।